हेलो लॉ स्टूडेंट्स, आर यू अ लॉ ग्रेजुएट और अभी तक यही सोच रहे हो कि भैया आईपीसी था तो सही, हमें बीएनएस की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो चलो आज हम इस बारे में ही बात करते हैं कि हमारे लिए बीएनएस का आना क्यों ज़रूरी था। तो आप सोचो एक बार, आईपीसी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड। दैट मीन्स कि दैट वर्ड पीनल, पीनल का मतलब होता है पीनलाइज करना, दैट मीन्स पनिश करना। तो जो हमारा पुराना एक्ट था वो एक पनिशमेंट सेंट्रिक एक्ट था। उसमें क्या दे रखा था कि भैया ये ऑफेंस है, इसकी ये पनिशमेंट है, बात खत्म। अगर किसी ने ये ऑफेंस किया तो आप उसको पनिश कर दो। जबकि जो हमारा न्यू एक्ट आया है दैट इज भारतीय न्याय संहिता, वो क्या है? उसमें वर्ड यूज हो रहा है न्याय, दैट इज जस्टिस। दैट मीन्स कि हमारा वो जो अभी नया एक्ट आया है दैट इज जस्टिस सेंट्रिक, दैट इज विक्टिम सेंट्रिक। यहाँ पे हमें जस्टिस के बारे में बात करना है कि मान लो कोई पर्सन है, उसने स्नैचिंग किया है, तो पुराने वाले एक्ट में क्या हो रहा था? थेफ्ट में ही उसको इंक्लूड कर रहे थे, जबकि थेफ्ट और स्नैचिंग जो है वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, राइट। अब यहाँ नए वाला एक्ट जो आया, अब इसमें क्या किया है? इसमें इन्होंने थेफ्ट और स्नैचिंग को अलग अलग डिफाइन किया है, जिससे भैया जो पर्सन अगर स्नैच भी कर रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट्स अलग है, राइट। अब जो हमारा पुराना एक्ट था वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कम और पनिशमेंट देने के लिए ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो डेटरेंट थ्योरी पे बेस्ड था, राइट। डेटरेंट थ्योरी जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पनिश करना, कि भैया किसी ने ऑफेंस किया है आप उसके लिए उसको पनिश कर दो, दैट इज डेटरेंट थ्योरी। अब देखो, अब जो मेरा नया एक्ट आया है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बेस्ड है, और यही जो थ्योरी है ये हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, जिसकी वजह से हमारे जो नया लॉ आया है उसमें एक और पनिशमेंट ऐड किया गया है, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, राइट। कम्युनिटी सर्विस, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया है तो आप कम्युनिटी सर्विस का आपके लिए पनिशमेंट है, और ये जो पनिशमेंट है इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप छोटा मोटा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो एक्ट्स होते हैं आप वो करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें बीएनएस की जरूरत पड़ी, आईपीसी की नहीं। और वन मोर रीजन, दैट इज कि आईपीसी जो था वो कॉलोनियल टाइम पे बना हुआ एक्ट था, वो कॉलोनियल लॉ है भैया। अब जब हमारी सोसाइटी बदल गई है, जब हमारी सोसाइटी में रहने के नॉर्म्स बदल गए हैं, कल्चर बदल गए हैं, तो हम पुराने कल्चर में क्यों जिएंगे? अब तो हमें नया कल्चर चाहिए ना। तो इसीलिए हमारी नई सोसाइटी को देखते हुए, नए क्राइम्स को देखते हुए, नए कल्चर को देखते हुए नए एक्ट को लाने की जरूरत थी। अब कितना अमेंडमेंट करेंगे? आईपीसी में कितने अमेंडमेंट की जरूरत है? कितना अमेंडमेंट करोगे? ये ऑलरेडी इतने सारे सेक्शंस हो चुके हैं, ए बी, AC, DA, DB, इतने सारे सेक्शंस हो चुके हैं कि उनको लर्न करना तो दूर, वो इतना लेंदी हो चुका है जितनी लेंदी होने की उसको जरूरत नहीं थी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जो आज के टाइम पे ऑफेंस नहीं है, उनको अमेंडमेंट से, उनको सुप्रीम कोर्ट के केसेस से उसको स्ट्रक डाउन तो कर दिया है, पर वो एक्ट से अभी तक हटाए नहीं गए हैं। तो उन सबको हटाने के लिए नए क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम्स हो गया, या फिर कोई छोटे मोटे ऑफेंसेस हो गए लाइक स्नैचिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सबको ऐड करने की जरूरत थी आज के टाइम को देखते हुए। इसलिए हमने नए लॉ को लेकर के आए।